बच्चों, आज की कहानी का नाम है जन्म स्थान का प्रेम। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी उसे कोई शिकार न मिला। वह हार कर घर वापस जाने लगा। इतने में उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने एकदम जहर से बुझा हुआ तीर उन पर छोड़ दिया। वह तीर किसी भी हिरन को न लगकर एक पेड़ के तने में जा लगा। उस तीर का जहर सारे पेड़ में फैल गया। हरी भरी पत्तियों और फलों से लदा पेड़ सूखने लगा। एक दिन वह सूखा ठूंठ ही रह गया। उस पेड़ के खोखल में बहुत दिनों से एक तोता रहता था। पेड़ बिल्कुल सूख गया तो भी तोता वहीं रहा। जंगल में और भी बहुत से हरे भरे पेड़ थे, परंतु वह तोता अपने पेड़ को छोड़कर कहीं भी न गया। एक दिन कई तोते उससे मिलने आए। कहने लगे, भाई, और बहुत से पेड़ हैं, तुम इसी से क्यों चिपटे हुए बैठे हो? वह तोता बोला, यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी के फल खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे इससे प्रेम है, मैं किसी और पेड़ पर नहीं जाऊँगा। पेड़ की तरह ही तोता भी एक दिन सूख कर कांटा हो गया। अब उसके लिए उड़ना भी कठिन हो गया। फिर भी वह उसी खोखल में पड़ा रहा। एक दिन देवराज इंद्र उधर से निकले। तोते की दशा देखकर वे कहने लगे, तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो? इस जंगल में और बहुत से हरे भरे फल फूल वाले पेड़ हैं, तुम इसी पेड़ के साथ क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे सभी साथी इस पेड़ को छोड़कर जा चुके हैं। तुम भी इसे छोड़कर किसी और पेड़ पर जाकर रहो। तोते ने कहा, देवराज, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ। इसी पेड़ के फल फूल खाकर मैं इतना बड़ा हुआ। आंधी, वर्षा, गर्मी, सर्दी, सब में इसी पेड़ ने मेरी रक्षा की। इसी ने मुझे शत्रुओं से बचाया। इसी की गोद से मैंने उड़ना सीखा। जब तक यह सुखी रहा, मैं भी इसके साथ सुखी रहा। आज यह दुखी है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? मैं इसे धोखा कैसे दे जाऊँ? मैं तो इसी के साथ मरूंगा। तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे तोते, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। तोते ने कहा, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस प्रिय पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा करके उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। तोता आनंद से चहकने लगा। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है और आपके लिए मैं फिर वही प्रश्न छोड़े जा रही हूँ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।